अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। मैया, अरे बेटा तुम आ गए। मैया, आपको ये क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? आपने हमें डांट के भगाया क्यों? हमें आपकी गोदी में सोना है। आजा, आओ हमारे पास, लेट जाओ यहाँ। मैया, आपको पता है हम कितना घबरा गए थे। हमें लगा कि आपको कुछ हो गया है। अब ठीक हो ना मैया? मैया, अब हम वापस घर कैसे जाएंगे? आपने क्या सोचा है? मैया बोलो ना, हम घर जल्दी जाएंगे ना? महुआ तो ठीक है, महुआ तो ठीक है एकदम। हमरा तो ना जी घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा आगे, कैसे जाना है, कैसे निकलेंगे यहाँ से हम। पीर बाबा अस्सलाम वालेकुम। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आइए बैठिए। क्या बैठिए और किस लिए? सबा क्यों बुलाया ही नहीं यहाँ? अम्मी जान जरूरी है, आप जानती है ना घर में कितनी अजीब और गरीब हरकतें हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि पीर बाबा पढ़ के कुछ दम वम कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अपनी तसल्ली के लिए जो करना है करो, पर हद में, समझ गई? जी अम्मी जान। पीर बाबा, यही वो कमरा है जिसमें जिन का साया है। अब महुआ का राज खुल जाएगा और हम हसीना बेगम के सामने सच्ची साबित होंगे। तू है, पहचानते हैं तुझ जैसे को। पहले भी तुमसे निजात दिलाई है हमने, आज भी वही होगा। जिन, तू अपने दिन गिन। अब मजा आएगा, सबके सामने तुम्हारी सच्चाई आ जाएगी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बाबा जी, आपने हमें दुआ दी। हम ना बहुत बड़ी अगर हमने इनसे कुछ भी कहा या मदद मांगी तो वो जिन हमारी गौरी को मार देगा। तुम कुछ कहना चाह रही थी? कुछ नहीं, अब दुआ कीजिएगा
कि हम हमेशा सलामत रहें। खुदा तुम्हें सलामत रखे। ऐसा कैसे हो गया? या अल्लाह, ये सब क्या कर रहे हैं आप? आपने तो हद ही पार कर दी। अरे अम्मी जान, आपको पता है इन्होंने पीर बाबा को क्यों बुलाया यहाँ पर? इनको ना शक है अदा पर। ये अदा में कुछ है, किसी का काला साया है। अरे बेचारी से इतनी क्या दुश्मनी है आपको? हाँ अम्मी जान, ये सब करना बहुत जरूरी है। दरअसल शबीना समझ नहीं पा रही है। वो मैं आपको बताती हूँ। वो अदा के अंदर अभी के अभी ये सब कुछ बंद करो। अपने तमाशों में दूसरों को शामिल करने की जरूरत नहीं है, समझी? सबा, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? रोज रोज नए नाटक करके साबित क्या करना चाहती हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अगर तुम्हारे मन में कोई नई चाल चलने की सोच रही हो तो याद रखना, ऐसा सोचना भी मत, वरना हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। ये बच्ची पाक है, कुछ नहीं है इसमें। खुदा की रहमत है इस पर, मगर इस घर में कुछ है। कोई साया। देखिए पीर बाबा, आप यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। हमारे घर में किसी का कोई साया नहीं है। अगर कुछ है तो ना इत्तेफाकियाँ, और उसका क्या हल निकालना है हमें अच्छी तरह से आता है। मेरा यकीन करो, जो साया है बहुत खतरनाक है। हम उसे ढूंढकर कैद कर सकते हैं। बाबा, हम आपसे कह रहे हैं, आप यहाँ से चले जाइए। जो कुछ भी करना होगा हम कर लेंगे, हम निपट लेंगे। इस घर पर बुरा साया है। खुदा, इस घर के बाशिंदों पर रहम कर मेरे खुदा। माफ कीजिएगा, आपको इन सब से गुजरना पड़ रहा है। मैं जानता हूं आप अपने मुल्क जाने के लिए बहुत ही बेताब हैं। मैंने तैयारी शुरू कर दी है। कुछ ही दिनों में नया पासपोर्ट और टिकट्स आपको मिल जाएंगे। शुक्रिया। जी। मर जाए ये अदा या महुआ, जो भी नाम है। अरे इस घर में हम जीन जिन्नात का बसेरा नहीं करने देंगे। चाहे कैसे भी हो करके हमें उसको भगाना होगा यहाँ से। लेकिन करें भी तो क्या करें? जिन जिन्नात को खाना बहुत पसंद है ना। अरे सुनो, पता है आज वहाँ किचन में गोश्त बन रहा है। स्पेशली हमने तुम्हारे लिए बनाया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना, आज रात के दावत के लिए। अब आएगा असली मजा। बस एक बार वहां गई ना तो ना बचेगी अदा और महुआ और जिन, सबका खेल खत्म।
गौरी। क्या काम किया है तूने? आखिरकार इस शैतान से छुटकारा मिल ही गया। ये कैसे? माई को कुछ नहीं हुआ? कोई आग में से चल के वापस कैसे आ सकता है? ठीक के ऊपर जिन की सवारी आ जाती। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। या अल्लाह, या परवरदिगार, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये ऐसे क्यों हुआ? क्या हुआ बाबा? बेटा, तुम इस मटके के टूटने का मतलब नहीं जानते। इस मटके में काले जिन थे और जो टूटा है उसमें भी काला जिन था और वो भाग चुका है। कृष्णा, हमें ये गंदे गंदे बातें नहीं सुननी। कृष्णा, चल यहाँ से। आई गौरी, रुक। पहले आप ये बताइए, उन जिनों को कैद क्यों कर रखा है? बेटा, जो जिन बुरे होते हैं उन्हें कैद करना ही पड़ता है। पर वो मटके से निकल के गए तो गए कहाँ? वो किसी औरत में गया होगा। ये जिन सिर्फ औरत को ही पकड़ते हैं। पर हमें पता कैसे चलेगा वो जिन किस औरत में गया है? उस औरत के आसपास नमक छिड़क देना और नमक काला पड़ जाए तो समझ जाना कि उस औरत के अंदर ये काला जिन जा चुका है। इसका मतलब हमें पता करना होगा कि कहीं माई के ऊपर जिन तो नहीं। अगर माई कहने से नमक का कलर चेंज हो जाएगा, मतलब पीर बाबा की बात सच है। माई के अंदर जिन है। तू पागल हो गई है कृष्णा, क्या बोली जा रही है? भैया के अंदर जिन नहीं है। ठीक है, तू पीर बाबा से मिलकर आ और बता हमें कि वो क्या कहते हैं भैया के लिए। क्या हो गया हमारी भैया को? गौरी बेटा, रो काहे रही है तू? अब रो काहे रही है तू? वो कृष्णा का फोन आया था, बोल रही है कि भैया के अंदर जिन है। रो मत तू परेशान मत हो। चुप चुप चुप। नहीं बेटा, हम बात करेंगे महुआ से। हाँ चल, आजा।
गौरी बेटा क्या हुआ, हमें ऐसे काहे देख रही हो? अम्मा जी क्या बात है? भैया आप तो बिल्कुल ठीक हो। वो कृष्णा ना पीर बाबा के पास गई थी और वह कह रही थी कि आपके अंदर जिन है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना भैया, वो कृष्णा झूठ बोल रही है ना? बेटा ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है। हाँ जी ठीक है महुआ, बच्चे ना तेरा बदला हुआ बर्ताव देखकर परेशान है। कृष्णा कह रही है कि तेरे अंदर जिन है। वो बेचारी पीर बाबाओं के मजार पर भटकती फिर रही है। पता नहीं कब यहाँ से निकलेंगे हम। वो जो सभा है ना, वो गिद्ध की तरह हम पर नजर रखती है।